अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 8 की एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले है शॉर्ट वॉवल साउंड्स। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आ शॉर्ट वॉवल साउंड्स, जो शॉर्ट वॉवल की साउंड्स होती है, आवाज़ें होती हैं, डज नॉट साउंड लाइक इट्स नेम, इसके नाम की तरह की नहीं होती। जिस तरह से हम ये जो वॉवल्स हैं इनको पढ़ते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। तो जब ये वॉवल्स किसी भी वर्ड में आएंगे तो इनकी साउंड जो है, जिस तरह से हम वॉवल्स को, जिस तरह से वॉवल्स की ओरिजिनल साउंड है ए, ई, आई, ओ, यू, तो अगर ये वाली साउंड जिस तरह से इनके नेम है, अगर ये वाली साउंड नहीं होगी, इससे हटकर साउंड होगी, तो वो शॉर्ट वॉवल साउंड होगी, ठीक है। जिस तरह शॉर्ट वॉवल साउंड को हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है, इससे हटकर अगर साउंड होगी तो वो शॉर्ट वॉवल साउंड होगी, ठीक है। जैसे मैं, कैन, एन, ठीक है। ए नहीं, यहाँ पे ए नहीं आ रही, एन जैसे ए एन होता है, ठीक है, एन। तो अब ये देखो मैं, कैन, ठीक है। अब जैसे है सेट, लेट, देखो यहाँ पर ई की साउंड क्या आ रही है, एट, ए की आ रही है, ठीक है, ए की आ रही है, ठीक है। सेट, एट। अब आई की साउंड देखते हैं, पिल, इल, ये देखो पिल, इल, इल, यहाँ पर आई साउंड नहीं बोला जा रहा, ठीक है, इल आ रही है। तो जो शॉर्ट वोवल साउंड्स हैं और लॉन्ग वोवल साउंड्स हैं, लॉन्ग वोवल साउंड्स में इसकी ओरिजिनल जिस तरह से हम वोवल्स को पढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह की साउंड होती है वर्ड्स के अंदर, लेकिन शॉर्ट वोवल में इसकी जो साउंड है इससे हटकर होती है, जिस तरह से हम इसे पढ़ते हैं। देखें अब यहाँ पर है पिल, इल, देखो यहाँ पे आई की ई साउंड आ रही है, इल, हिल, पिल, हिल। ओ, कॉड, हॉट, ऑ की साउंड आ रही है, कॉड, हॉट। यू, कप, हब, यू की यहाँ पे आ साउंड आ रही है, जैसे अब, कप, ठीक है। जैसे अब यू की साउंड होगी उसमें यूनिटी में, तो ये लॉन्ग वोवल साउंड होगा। यहाँ पर यू की ओरिजिनल साउंड नहीं आ रही। तो जब भी जिस तरह से हम वोवल्स पढ़ते हैं इससे हटकर साउंड आए तो वह शॉर्ट वोवल साउंड होगी। और लॉन्ग वोवल साउंड में इसकी बिल्कुल जिस तरह से हम इसे पढ़ते हैं इसी तरह की साउंड आती है वर्ड्स में। टेक 2 words with each vowel and write them in your notebooks। अब आपने वॉवल्स को यूज़ करते हुए इनके साथ 2-2 वर्ड्स बनाने हैं, ए के साथ भी और ई के साथ, आई के साथ, आई और यू के साथ, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी बना सकते हो। जैसे ए के साथ है एप्पल, आंट, ई के साथ एलिफेंट, एग, आई के साथ आइस, इंक पॉट, और ओ के साथ ऑरेंज, और यू के साथ अम्ब्रेला, अम्पायर, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं, जो बनाना चाहें। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। अब यहाँ पर एक डायलॉग है जिसे हम पढ़ते हैं। ये फादर और मोहसिन के दरमियान है, इनके बाप बेटे के दरमियान है। फादर, लिसन, सुनिए माय सन, सुनिए मेरे बेटे। वेयर हैव यू बीन फॉर द लास्ट 2 hours। वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ रहे हो, फॉर द लास्ट 2 hours, पिछले 2 घंटे से। अब्बा जान कहते हैं कि सुनिए मेरे बेटे, तुम पिछले 2 घंटे से कहाँ थे। मोहसिन, बाबा, आई हैव बीन प्लेइंग, मैं खेल रहा था, इन द प्ले ग्राउंड, खेल के मैदान में, विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। मोहसिन कहता है कि बाजान मैं अपने दोस्तों के साथ खेल के मैदान में खेल रहा था। फादर, हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर योर टेस्ट। फादर, हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर योर टेस्ट, क्या आपने अपना टेस्ट जो है वो तैयार कर लिया, या आपने अपने टेस्ट की तैयारी। हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर योर टेस्ट, क्या तुमने अपने टेस्ट के लिए तैयारी की, या तुमने अपना टेस्ट याद कर लिया। मोहसिन, ओ नो, आई जस्ट
फॉरगॉट आई हैड अ टेस्ट टुमारो। मोहसन कहता है ओ नो आई जस्ट फॉरगॉट आई हैड अ टेस्ट टुमारो। मोहसन आगे से कहता है ओ नो मैं तो भूल ही गया कि मेरा कल टेस्ट था, व्हाट विल आई डू नाउ। व्हाट विल क्या होगा, आई डू नाउ कि अब मैं क्या करूं। व्हाट विल आई डू नाउ, अब मैं क्या करूं। देयर इज़ नो टाइम लेफ्ट, अब तो कोई वक्त नहीं बचा। देयर इज़ नो टाइम लेफ्ट, अब तो कोई वक्त नहीं बचा, यानी कि अब तो टाइम ही नहीं रहा टेस्ट याद करने का। फादर आई हैव ऑलवेज आस्क्ड यू टू डू थिंग्स ऑन टाइम। फादर कहता है कि मैंने हमेशा मैंने हमेशा आस्क्ड यू तुमसे कहा है टू डू करने के लिए, थिंग्स काम ऑन टाइम वक्त पर, कि मैंने हमेशा तुम्हें वक्त पर काम करने के लिए कहा है कि वक्त पर काम किया करो। देयर इज़ अ टाइम फॉर अ प्ले एंड अ टाइम फॉर स्टडी। देयर इज़ अ टाइम, एक टाइम है खेलने के लिए, एंड अ टाइम और एक वक्त है फॉर स्टडी के लिए, कि पढ़ाई और स्टडी के लिए अपना अपना टाइम है, कि एक वक्त खेलने के लिए और एक पढ़ाई के लिए है। मोहसन आई एम सॉरी मुझे अफसोस है बाबा। फादर बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, अगली मरतबा मुहतात रहना। बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, बी केयरफुल मुहतात रहना, नेक्स्ट टाइम अगली दफ़ा। मोहसन आई विल मैं ज़रूर रहूँगा या मैं ऐसा ही करूँगा। अब यहाँ पर है आंसर दिस क्वेश्चंस, इन सवालों के जवाब आपने देने हैं। व्हाट डिड मिस हिना आस्क द स्टूडेंट्स टू मेक। मिस हिना ने स्टूडेंट्स से क्या बनाने के लिए कहा था, वो आपने गौर से सुनना है। मिस हिना आस्क द स्टूडेंट्स, मिस हिना आस्क द स्टूडेंट्स टू मेक, यहीं से आपने क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करना है। मिस हिना आस्क्ड, ठीक है, मिस हिना आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू मेक क्या बनाने के लिए कहा था, टू मेक अ पोस्टर अबाउट गुड स्टडी हैबिट्स। टू मेक अ पोस्टर, एक पोस्टर बनाने के लिए, किसके बारे में, अबाउट गुड स्टडी हैबिट्स के बारे में पोस्टर बनाने के लिए कहा था। राइट एनी टू गुड स्टडी हैबिट्स मेंशन्ड इन द स्टोरी। इस कहानी में जो मुताला की अच्छी अदात हैं, इसमें से आपने कोई दो जो है वो आपने बयान करनी है, ठीक है। सबसे आपने आसान कोई भी इसमें से लिख देना, क्योंकि इसमें लेसन में काफ़ी सारी हैं। सबसे पहले है मेक अ टाइम टेबल फॉर स्टडी, पढ़ने के लिए एक टाइम टेबल बनाएंगे तो लाजमी है, ठीक है। नंबर 1 पे आप लिखेंगे मेक अ टाइम, एक वक्त बनाएं, मेक अ टाइम टेबल फॉर स्टडी, पढ़ने के लिए एक टाइम टेबल बनाएं। नेक्स्ट है रिवाइज क्लास वर्क ओवर द वीकेंड, के वीकेंड पे आपने सारा काम जो है वो रिवाइज करना है। रिवाइज क्लास वर्क ओवर द वीकेंड। अब है हु अरेंज द पार्टी एंड वाई, किसने पार्टी का बंदोबस्त किया और क्यों किया, ठीक है। अब ये पार्टी का बंदोबस्त किसने किया था, महीन ने किया था। महीन ने पहली पोजीशन ली थी, इसलिए पार्टी का एहतमाम किया गया। महीन गॉट फर्स्ट पोजीशन इन हर फाइनल एग्ज़ाम। महीन गॉट फर्स्ट पोजीशन इन हर फाइनल एग्ज़ाम। शी अरेंज्ड अ पार्टी टू सेलिब्रेट दिस सक्सेस विद हर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, हरूफ तहज्जी भी इसे कहते हैं, हरूफ तहज्जी की तरतीब और अलिफ बाई तरतीब, ठीक है। उर्दू में भी हम इसे करते हैं और इंग्लिश में भी करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, रीड द गिवन वर्ड्स एंड नोटिस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर, पहले लेटर के मुताबिक हैं। ये जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की जो तरतीब है ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर को देखते हुए बनाई है।
जैसे आप पढ़ें अब ABCDEFG, ठीक है। अब जी वाला जो वर्ड है वो हमने स्टार्ट में लिखा है गुड, ठीक है। ABCDEFG, जी के बाद क्या आएगा एज, एज हमने फिर सेकंड, तो एज वाला जो वर्ड है वो हमने सेकंड पे लिखा है हैबिट। फिर हम पढ़ेंगे तो जी पहले आ गया, वो पहले हमने लिख दिया, एच वाला वर्ड जो है सेकंड पे है, और तीसरा जो है पी वाला, पी इन दोनों के जी और एच के बाद आता है पी, तो वो हमने एंड पे वर्ड लिख दिया, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है वो हम इसी तरह करते हैं, A to Z हम ABC पढ़ते हैं, तो उनके मुताबिक अगर जो लेटर स्टार्ट में है, ठीक है, अगर पहले लेटर वाला जो वर्ड है वो हम पहले लिखेंगे और दूसरे नंबर पे जो लेटर आएगा वो सेकंड पे लिखेंगे, ठीक है, और तीसरे नंबर पे जो लेटर वाला वर्ड है वो तीसरे नंबर पे लिखें। इसी तरह हमने तरतीब से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है उनको तरतीब देनी है हरूफ को। अब है अकॉर्डिंग टू द सेकंड लेटर। अब ये सेकंड लेटर को मद्देनज़र रखते हुए इनकी हमने तरतीब की है। सेकंड लेटर को मद्देनज़र रखते हुए ये हरूफ तहज्जी की तरतीब की मुनासबत से हमने ये वर्ड लिखे हैं। अब देखो हमने सी को नहीं देखना, सेकंड लेटर को देखना। सबसे पहले ए आता है, ठीक है, सेकंड लेटर के मुताबिक है ये जो वर्ड है, ठीक है। यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की जो तरतीब है वो सेकंड लेटर को देखते हुए बनाई गई है। तो ए सबसे पहले आता है तो कैट पहले आएगा, ई बाद में आता है तो सेंटर दूसरे नंबर पे। अब है एच, ए ई के बाद आता है एच तो चेंज, ठीक है, ये तीसरे नंबर पे है, और एल एच के भी बाद में आता है तो ये एंड पे है क्लास। अब है अरेंज दीज वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सेकंड लेटर एंड राइट देम इन योर नोटबुक। यह आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है, और ये भी सेकंड लेटर को देखते हुए हमने इनकी तरतीब जो है वो दुरुस्त करनी है, ठीक है। सेकंड लेटर को देखते हुए हमने इन वर्ड को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है वो तरतीब देनी है, ठीक है। हरूफ तहज्जी की मुनासबत से हमने इसको इन वर्ड्स को तरतीब देखनी है, और देखना हमने किसके मुताबिक हमने ये तरतीब बनानी है, सेकंड लेटर को देखते हुए। अब ये देखें, सबसे पहले बी का आएगा क्योंकि ए पहले आता है, और दूसरे नंबर पर बी आएगा, ठीक है, ए के बाद ई आता है, तो ABCDE, ठीक है। अब बाकी जो है BCD यहाँ पर सेकंड कहीं भी नहीं है, सेकंड लेटर यहाँ पर वो कहीं भी नहीं है, तो दूसरे नंबर पे क्या आया बी, और तीसरे नंबर पे आएगा आई वाला वाइट, और चौथे नंबर पे एल आएगा ब्लू, और पाँचवें नंबर पर ब्रिंग, और छठे नंबर पर यू बटर, ठीक है। ये सेकंड लेटर को मद्देनज़र रखते हुए मैंने तरतीब दे दी है, पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, और ये पाँचवें पे और ये छठे पे। ये आपने अपनी नोटबुक पे तरतीब से लिख लेने हैं। मैंने जस्ट यहाँ पर इनके नंबर लगा दिए हैं। रीड द गिवन इंफॉर्मेशन टू मेक नोट्स बनाने के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। नोट टेकिंग, नोट मुरतब करना। नोट टेकिंग इज़ अ टेक्निक, नोट मुरतब करना एक तकनीक है। टू गैदर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए अबाउट अ टॉपिक, एक टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में, जिस मौजू के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में जो आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं उन्हें नोट मुरतब करना कहते हैं। इट इज़ वेरी यूज़फुल, ये बहुत मुफीद होते हैं, ठीक है। एक टॉपिक है आपके पास, आप उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करते हो, तो उसे नोट्स बनाना कहते हैं। सबसे पहले उसमें क्या आता है टाइटल, राइट द टाइटल ऑफ योर टॉपिक, कि आपका टॉपिक क्या है, ठीक है, आपका टॉपिक क्या है उसका आपने सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर है फर्स्ट प्राइज़। अब नोट न्यू वर्ड्स, अब नए अल्फाज को आपने नोट करना है, यहाँ पर नोट न्यू वर्ड्स, ठीक है। अब आपने जो नए अल्फाज को आपने नोट करना है, जैसे सक्सेस कामयाबी, वाइट साफ़ करना होता है किसी चीज़ को, वाइट पूछना, स्वीटिंग सख्त मेहनत करना, पसीना बहाना, यानी कि पसीना बहाना जब हम मेहनत करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है सख्त मेहनत करना, जैसे कहते हैं ना खून पसीने की कमाई, इस तरह पसीना बहाना, सख्त मेहनत करना। स्वीटिंग, ग्लैड खुश, जो मेहनत करके हम काम करते हैं।
अब यहाँ पर है मेक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब अहम नकात बनाने हैं आपने, उस पॉइंट के हवाले से आपने अहम नकात जो हैं वो बनाने हैं, मेक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। दानिश वर्कड हार्ड टू गेन गुड मार्क्स। दानिश वर्कड हार्ड टू गेन गुड मार्क्स। दानिश ने अच्छे मार्क्स लेने के लिए बहुत मेहनत की। हर पेरेंट्स आल्सो हेल्प हिम, उसके वालिदैन ने भी उसकी मदद की। ही स्टूड फर्स्ट इन द हर एग्ज़ाम, वो अपने एग्ज़ाम में फर्स्ट रहा। ही रोट अ लेटर टू देम, ही रोट अ लेटर टू देम, उसने उन्हें खत लिखा। ही रोट अ लेटर टू देम, उसने उन्हें खत लिखा। अब यहाँ रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। अब आपने लेसन को फिर से पढ़ना है और ऑप्शन चूज़ करनी है करेक्ट। मिस हिना आस्क्ड स्टूडेंट टू मेक अ, मिस हिना ने क्या कहा था स्टूडेंट्स बनाने के लिए, आ पोस्टर, एक पोस्टर। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर भी आप यही लिख सकते हैं, मिस हिना आस्क्ड स्टूडेंट्स टू मेक अ पोस्टर। ठीक है। अब है द पोस्टर वाज डिस्प्लेड इन द, कहाँ डिस्प्ले किया गया, वो क्लासरूम में। गुड स्टडी हैबिट्स कैन हेल्प अस टू बिकम बेटर स्टूडेंट्स। जो गुड स्टडी हैबिट्स होती हैं कैन हेल्प अस, वो हमारी मदद कर सकती हैं टू बिकम, बनने में, बेटर स्टूडेंट्स, बेहतरीन स्टूडेंट, बेहतर स्टूडेंट। वी शुड मेक अ टाइम टेबल, हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए फॉर स्टडिंग, पढ़ाई के लिए। वी शुड मेक अ टाइम टेबल फॉर स्टडिंग। अब रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। अब हमने वर्ड्स को पढ़ना है, मीनिंग के साथ। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। इनके टाइम टेबल क्या होता है, आपका एक प्लानर होता है जिसके मुताबिक आप अपनी स्टडी करते हो, टाइम टेबल, प्लानर। सेलिब्रेट, मनाना, टू डू समथिंग स्पेशल, टू शो हैप्पीनेस, अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए आप जो कुछ स्पेशल करते हो अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए, सेलिब्रेट करना, मनाना। डिस्प्ले, नुमाइश, शो करना, किसी चीज़ को शो कर देना, जाहिर कर देना, डिस्प्ले कर देना। इनवाइट, दावत देना। टू रिक्वेस्ट समवन टू अटेंड एन इवेंट, टू रिक्वेस्ट, दरख्वास्त करना, समवन, किसी से, टू अटेंड करना, एन इवेंट, किसी भी इवेंट को अटेंड करने के लिए किसी से जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, उसे मतलब इनवाइट करते हैं कि हमारे फंक्शन में आना। ठीक है। अब यहाँ पर है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स है, रीड द गिवन एडजेक्टिव्स। न्यू, फ्रेश, ओबीडियंट, ब्यूटीफुल, इनके मीनिंग भी मैंने साथ लिखे हुए हैं। ग्रेट, अमेजिंग, साइलेंट, क्वाइट। ठीक है। अब एडजेक्टिव क्या है, मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि जो भी हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए जो भी वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं वो एडजेक्टिव है, इसम सिर्फ है। वर्ड्स वी डिस्क्राइब नाउन और फ्रेज और सेंटेंस आर कॉल्ड एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है वर्ड्स, वो वर्ड्स वी डिस्क्राइब जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन को, फ्रेजेस को और सेंटेंसेस को आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। टू एडजेक्टिव्स मे हैव अ सिमिलर मीनिंग बट डिफरेंट स्ट्रेंथ। टू एडजेक्टिव्स मे हैव अ सिमिलर मीनिंग, के दो एडजेक्टिव ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनके मीनिंग जो हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बट डिफरेंट स्ट्रेंथ, लेकिन उनमें उनकी जो कुव्वत होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे अब यहाँ पर है न्यू, नया, फ्रेश, ताज़ा। ठीक है। तो ये बात तो एक ही है, न्यू, नया, फ्रेश, ताज़ा। ओबीडियंट, फर्माबरदार, ड्यूटीफुल, फर्शनास, एक ही बात है, जो फर्माबरदार होगा वही ड्यूटीफुल होगा। ठीक है। अब है ग्रेट, अजीम, अमेजिंग, हैरान कुन, साइलेंट, खामोश, क्वाइट, इसका भी खामोशी है। अब है फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। वर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए आपने मिसिंग लेटर जो है वो लिखने हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इम्प्रूव, डिस्प्ले, पोस्टर, सेलिब्रेट, अरेंज। इम्प्रूव, डिस्प्ले, पोस्टर, सेलिब्रेट, अरेंज। अब यहाँ है रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ प्रोनाउंस। हमने ये सेंटेंस पढ़ने हैं और प्रोनाउन को किस तरह से यूज़ किया जाता है उसका जायज़ा लेने हैं हमने।
प्रोनाउन क्या है? सबसे पहले प्रोनाउन को जानते हैं। प्रोनाउन जब हम किसी चीज़ का नाम नहीं लेते, उसकी जगह पे हम जो भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो प्रोनाउन है। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट मतलब फ़ाइली हालत में प्रोनाउन, और यहाँ पर है मफूली हालत में ज़मायर मतलब प्रोनाउन। यहाँ पर मफूली हालत प्रोनाउन की दिखाई गई है और यहाँ पर फ़ाइली हालत प्रोनाउन की दिखाई गई है, यानी कि प्रोनाउन यहाँ सब्जेक्टिव हालत में है और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हालत में है। जैसे आई लव अल्लाह, मैं अल्लाह से मोहब्बत करती हूँ। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या होता है? फ़ाइल, काम करने वाला, जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। यहाँ पर मैंने अपना नाम नहीं लिखा, मैंने अपने लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल किया, आई इस्तेमाल किया है। ठीक है, आई लव अल्लाह, तो आई क्या है? प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन है। जो स्टार्ट में होंगे सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस के जो स्टार्ट में, मोस्टली जो स्टार्ट में प्रोनाउन होंगे वो सब्जेक्ट प्रोनाउंस कहलाएंगे, और जो किसी भी सेंटेंस के एंड पे होंगे वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाएंगे। आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? मी। ठीक है, वी का क्या होगा? अस। यू का यू ही रहेगा, ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही रहेगा, दे का देम। अभी देखिए आई लव अल्लाह। ठीक है, यहाँ पर है अल्लाह लव्स मी, अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है। काम किस पर हुआ? मुझ पर। अल्लाह लव्स मी। ठीक है, अब मी क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। वी स्टडी टुगेदर, ये जितने भी हैं स्टार्ट में आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, और जो एंड पे हैं मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये सारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हैं। वी स्टडी टुगेदर। अब कम स्टडी विद अस, यू लाइक अली likes you, he is my classmate, I play with him, मैं उसके साथ खेलता हूँ। अब आई क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन है, और हिम क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। आई प्ले विद हिम, मैं उसके साथ खेलता हूँ। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, आई लव हर, इट इज़ अ कलरफुल ड्रेस, Maha likes it, they go to the park, Ali also goes with them, अब अली यहाँ पर है सब्जेक्ट, जो तो ये नाउन है, ये प्रोनाउन नहीं है, ये नाउन है। सब्जेक्ट जो है वो नाउन है, और देम क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, मोस्टली जो स्टार्ट में प्रोनाउन आएंगे वो सब्जेक्ट प्रोनाउन होंगे, और जो एंड पे होंगे, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाएंगे। पोसेसिव प्रोनाउन, ज़मायर मलकियत। पोसेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन जो मलकियत को शो करते हैं, उन्हें पोसेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हाईलाइटेड पोसेसिव प्रोनाउन। जो हाईलाइट किए गए हैं पोसेसिव प्रोनाउन, उनका गौर करें ज़रा। द वर्ड्स वो अल्फाज दैट शोज पोसेशन इन सेंटेंस और फ्रेज आर कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउन। वो अल्फाज जो किसी भी सेंटेंस में या फ्रेज़ में मलकियत को शो करते हैं कि ये चीज़ मेरी है या उसकी है या किसी और की है। ठीक है, जो वर्ड्स मलकियत को शो करते हैं तो वो क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। वो प्रोनाउन जो मलकियत को शो करते हैं। जैसे द बैग इज़ योर्स, बैग योर्स तुम्हारा है। द बैग इज़ योर्स, बैग तुम्हारा है। ठीक है, ये मलकियत को शो करता है कि बैग जो है किसकी मलकियत है? उसकी मलकियत है कि बैग तुम्हारा है। यू फॉरगॉट टू टेक इट विद यू। द साइकिल बिलोंग्स टू आमिर, इट इज़ हिज, ये उसका है। ये उसका है। दी शॉप्स आर आवर, ये दुकानें हमारी हैं। वी वर्क हेयर, हम यहाँ पे काम करते हैं। दैट ओल्ड कार वॉज माइन, पुरानी गाड़ी मेरी थी। माइन मेरी थी। आई हैव सोल्ड इट। दे आर इन द एप्पल ऑर्चार्ड। दैट ऑर्चार्ड इज देयर्स। इट इज़ हिज बुक नॉट हर्स, इट इज़ हिज बुक, उसकी किताब है, नॉट हर्स, ना कि उनकी, उसकी। ठीक है, आप योर्स का मतलब क्या होता है? तुम्हारा, तुम्हारी,
और हिज उसका, उसकी, आवर्स हमारा, हमारी, माइन मेरा, मेरी, और देर जो है उनका, उनकी, और हर्ज इसका या उसका। ठीक है। अब जो भी प्रोनाउन मलकियत को शो करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? पोसेसिव प्रोनाउन। यहाँ पर है यूज़ ऑफ पोसेसिव प्रोनाउन अबव इन योर ओन सेंटेंस, राइट देम इन योर नोटबुक। अब ये जो पोसेसिव प्रोनाउन है इनको यूज़ करते हुए आपने सेंटेंस बनाने हैं अपने नोटबुक में। वो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी आसान से बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये यूज़ ऑफ कैन, कैन नॉट एंड मे और मे नॉट का इस्तेमाल यहाँ पे सिखाया गया है। कैन और कैन नॉट आर यूज टू शो सम एबिलिटी। कैन और कैन नॉट आर यूज्ड इस्तेमाल किए जाते हैं टू शो, जाहिर करने के लिए, दिखाने के लिए, सम एबिलिटी, काबिलियत को, और इन एबिलिटी या फिर अदम काबिलियत को इन सेंटेंस में। मतलब कैन का मतलब होता है सकता, सकती, कि मैं ये काम कर सकता हूँ, या कैन नॉट नहीं कर सकती। ठीक है, कि मतलब ये काम करने की मुझ में काबिलियत है और ये काम करने की मुझ में काबिलियत नहीं है। अपनी काबिलियत को शो करने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम कैन और कैन नॉट का इस्तेमाल करते हैं। और मे एंड मे नॉट आर यूज टू आस्क और डिनाई परमिशन इन सेंटेंसेस। अब इनकार करने के लिए मे होता है इजाज़त लेने के लिए। जैसे मे कम इन हम कहते हैं, क्लास में बच्चे स्टूडेंट्स कहते हैं मे कम इन, क्या मैं अंदर क्लास में अंदर आ सकता हूँ। अब मे इजाज़त लेने के लिए है और मे नॉट जो है वो इनकार के लिए है। साथ कैन वर्क इन अ बैंक बट ही कैन नॉट टीच इन अ स्कूल। साथ कैन वर्क इन अ बैंक, साथ एक बैंक में काम कर सकता है, उसमें ये एबिलिटी है कि वो बैंक में काम कर सकता है, बट ही कैन नॉट टीच इन स्कूल, लेकिन वो स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, ये एबिलिटी उसमें नहीं है। ही कैन राइड अ बाइक, वो एक बाइक चला सकता है, वो एक बाइक की सवारी कर सकता है, बट लेकिन ही कैन नॉट ड्राइव अ कार, लेकिन वो कार नहीं चला सकता है। वो बाइक चला सकता है और एक कार नहीं चला सकता। मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पीने के लिए जा सकता हूँ। मे आई यूज योर पेंसिल, क्या मैं आपकी पेंसिल इस्तेमाल कर सकता हूँ। यू मे नॉट लीव द क्लासरूम नाउ, यू मे नॉट लीव द क्लासरूम नाउ, तुम अब क्लासरूम से बाहर नहीं जा सकते, कि या फिर तुम अब क्लासरूम को नहीं छोड़ सकते। ठीक है। अब है मेक टू सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग कैन, कैन नॉट एंड मे नॉट इन योर नोटबुक। आप कैन, कैन नॉट और मे नॉट को इस्तेमाल करते हुए आपने सेंटेंस बनाने हैं। कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर है एडवर्ब्स, मुतल्लक फ़ेल, मतलब फ़ेल के बारे में जो भी बात की जाती है उसे एडवर्ब कहा जाता है। जस्ट फेल के मोस्टली ज़्यादातर एडवर्ब जो है वो किसी वर्ब को ही डिफ़ाइन करता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि एडजेक्टिव हम किसी की सिफ्त बयान करते हैं, उसकी सिफ्त में हम मज़ीद कुछ ऐड करते हैं तो वो एडवर्ब होगा। ठीक है। और फिर बाज़ औक़ात एक एडवर्ब भी दूसरे एडवर्ब को डिफ़ाइन करता है। ठीक है, उसके मीनिंग में मज़ीद कुछ इजाफा कर देते हैं। अब देखिए वर्ड्स विच ऐड सम मीनिंग, वर्ड्स अल्फाज विच ऐड, जो ऐड करते हैं सम मीनिंग्स, कुछ मीनिंग्स टू द वर्ब, वर्ब के साथ, एडजेक्टिव इसम सिफ्त के साथ, एंड एडवर्ब्स और मुतल्लिक फेल के साथ आर कॉल्ड एडवर्ब्स, एडवर्ब कहलाते हैं। कि वो अल्फाज जो किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के मीनिंग में कुछ और ऐड कर दें, कुछ मज़ीद इजाफा कर दें, तो वो एडवर्ब कहलाएंगे। ठीक है। जैसे माई मदर स्पीक्स पोलाइटली, यहाँ पे वर्ब को डिफ़ाइन किया गया है स्पीक। ठीक है, कि मेरी माँ जो है वो किस तरह से बोलती है, पोलाइटली। माई मदर स्पीक्स पोलाइटली, तो रेड में जो लिखे गए हैं ये एडवर्ब्स हैं, पोलाइटली। द बर्थडे पार्टी वॉज डेकोरेटेड ब्यूटीफुली,
इस तरह डेकोरेट की गई ब्यूटीफुली, खूबसूरती से। शी रोट अ स्टोरी नीटली, उसने एक कहानी लिखी नीटली, नीट, शी रोट अ स्टोरी नीटली। शी क्लीन्स द रूम हरीडली, शी क्लीन्स द रूम हरीडली। द ओल्ड वुमेन वॉक स्लोली, द ओल्ड वुमेन वॉक स्लोली, ओल्ड वुमेन ने किस तरह से वॉक की, आहिस्ता आहिस्ता। ये जितने रेड में लिखे गए हैं ये क्या हैं, एडवर्ब्स हैं। एडवर्ब्स जो है किसके मीनिंग में इजाफा करता है, वर्ब के बारे में। एडजेक्टिव और एडवर्ब के मीनिंग में मज़ीद इजाफा करने के लिए जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं वो एडवर्ब्स कहलाएंगे। अब यहाँ पर है मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग द एडवर्ब्स गिवन अबव एंड राइट देम डाउन इन योर नोटबुक्स। अब ये जो वर्ड्स हैं पोलाइटली, ब्यूटीफुली, नीटली, हरीडली, स्लोली, इनको यूज़ करते हुए आपने सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, तो वो आप कोई भी बना सकते हो। पोलाइटली का खुश अखलाक़ी से होता है, पोलाइटली नरमी से। शी रिप्लाइड आवर क्वेश्चंस पोलाइटली, शी रिप्लाइड आवर क्वेश्चंस पोलाइटली। ब्यूटीफुली, खूबसूरती से। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वो खूबसूरती से गाते, शी सिंग्स ब्यूटीफुली। नीटली, ही इंट्रोड्यूस्ड हिज प्लान वेरी नीटली। या फिर शी राइट्स नीटली, वो उम्दगी से लिखती है, नफासत से लिखती है। हरीडली, दे फिनिश्ड देयर वर्क हरीडली। स्लोली, द ओल्ड मैन वॉक स्लोली राउंड द बिल्डिंग, स्लोली। या फिर दे स्पीक स्लोली, ऐसे भी आप कह सकते हैं कि दे स्पीक स्लोली, यस, शी स्पीक्स स्लोली। आसान से सेंटेंस बनाने की कोशिश करें जिसमें आपकी मिस्टेक्स कम से कम हों। पंक्चुएशन, रमूज़ों का पंक्चुएशन। रीराइट द एंड पंक्चुएट द गिवन सेंटेंसेस यूजिंग द फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क इन योर नोटबुक। अब हमने यहाँ पे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हुए इस पूरे पैराग्राफ को हमने ठीक तरीके से लिखना है। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका जो पहला वर्ड होता है, उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। यहाँ उन्होंने स्मॉल लिखा हुआ है, टी जो है वो कैपिटल आएगा, द लास्ट टाइम। और आई किसी भी सेंटेंस में आई जब अकेला आता है तो उसको हम हमेशा कैपिटल लिखते हैं, स्मॉल नहीं लिखेंगे। ठीक है, द लास्ट टाइम आई कैपिटल आएगा, आई वेंट टू मरी। और एंड पे क्या है, एंड पे इसके क्योंकि बात कंप्लीट हो गई है तो डॉट आएगा। अब है आई इट, तो आई कैपिटल आएगा, इट रेन ऑल डे। ठीक है, आई यहाँ पर कैपिटल आएगा। आई फॉरगॉट माई अम्ब्रेला, तो यहाँ पे कॉमा आएगा। सो आई कैपिटल आएगा, सो आई गॉट सॉक्ड। अब यहाँ पर डॉट है तो एज कैपिटल आएगा। हैव यू एवर डन दैट, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा। इट का आई कैपिटल आएगा, इट वाज रियली अ वेरी सिली थिंग टू डू। ठीक है, यहाँ पर डॉट आएगा। नेक्स्ट टाइम, एन जो है वो कैपिटल आएगा। नेक्स्ट टाइम आई विल बी केयरफुल, यहाँ पर डॉट आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपने किस तरह से किसी को इनविटेशन भेजना है और किस तरह से उसको एक्सेप्ट करना है ये आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। जिसको भी लिखना चाहते हैं, ये मुश्किल नहीं है, लेटर्स आपने किए होंगे तो उसी के मुताबिक आप इनको कर लेना। ठीक है, और आपके टीचर्स करवा देंगे, ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। जस्ट आपने एक लाइन में लिखना है। आप जिसको लिखना चाह रहे हो, जैसे डियर आप अपनी सिस्टर को लिखना चाह रहे हो या अपनी फ्रेंड को लिखना चाह रहे हो, ठीक है, उसका आपने यहाँ पे नाम लिख देना है। अगर जो भी आप कहना चाहते हो, मिसाल के तौर पर आई शैल बी ग्लैड इफ़ यू प्लीज़ कम टू माई बर्थडे पार्टी, तो मुझे खुशी होगी अगर आप मेरी बर्थडे पार्टी में या आपने डेट मेंशन कर देनी है, टाइम, लोकेशन, जहाँ पे आपने अपना प्रोग्राम रखा हुआ है वो सारा लिख देना है। और जो लिख रहा है उसने अपना नाम यहाँ पे लिख देना है। इसी तरह अगर आप किसी के इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हो तो उसके बारे में आपने जो भी लिखना है वो आप कोई भी सेंटेंस लिख सकते हो। तो
आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।